बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है, जो कि कई मायनों में बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और एंटरटेनिंग रहा, क्योंकि घर में घर वालों को कैप्टन बनाने के लिए और उन्हें अगले पड़ाव में पहुंचाने के लिए कनेक्शन जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जहां पर घर वालों के बीच में खूब लड़ाई झगड़े भी देखने को मिले, तो साथ ही साथ अरहान को लेकर हिमांशी खुराना एक मैसेज लेकर आई और साथ ही साथ आसिम रियाज को लेकर हिमांशी खुराना कंफ्यूज है। और किसी और ने, जो कि आसिम रियाज से कनेक्शन रखते हैं, उन्होंने ही कहा है कि वो अभी आसिम को लेकर अपनी फीलिंग्स का इजहार ना करें। और इस तरीके की और भी ऐसी कई खबरें सामने आई आज के एपिसोड में, जो कि आज के एपिसोड को बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग और एनर्जेटिक बनाता है। तो चलिए जान लेते हैं आज के इस खास एपिसोड की हाइलाइट्स। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वही बैंक वाला टास्क कभी भी आगे कंटिन्यू होता है। घर वालों के बीच में यहाँ पर लड़ाई झगड़े तो होते ही हैं, तो साथ ही साथ पैसों की छीना झपटी में बात इस कदर आगे बढ़ जाती है कि कुणाल के पैसे ले लेते हैं विकास। तो वो कहते हैं कि हमारे पैसे वापस दो। एक चम्मच लेकर वो तिजोरी को तोड़ने की कोशिश करती है, तो माहिरा कहती है कि प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ वरना तुम टूट फूट के जाओगे। ये बात शहबाज को पसंद नहीं आती है, तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर विशाल को शहबाज बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके माहिरा ने उसे कुछ कहा है। तो फिर विशाल यहाँ पर माहिरा से झगड़ना शुरू कर देते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की। इस पर माहिरा ने कहा कि तेरे भाई ने मुझसे बदतमीजी की और जानबूझ के सब चीजें की। इस पर विशाल ने कहा कि मैं मेरे भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ये सब चीजें नहीं करता है। तो वहीं माहिरा ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो वहीं कुणाल भी यहाँ पर बीच में कूद पड़ते हैं और कहते हैं कि आप बदतमीज हैं और आपसे तो बात करना पसंद ही नहीं करूंगा मैं। यहाँ पर माहिरा कहती है कि बदतमीज तू है, तूने मुझे बदतमीज कहा है। इस पर कुणाल कहते हैं कि जाओ तमीज सीख के आओ। और माहिरा कहती है कि मुझसे तो ये शब्द बोल मत, फालतू के मुद्दे लेकर आ रही हो फुटेज लेने के लिए। यहाँ पर कुणाल कहते हैं कि अपने बाप को बोलना है। इस बात पर विशाल गुस्सा हो जाता है और कुणाल से कहते हैं कि तमीज में बोल। तो वहीं माहिरा के भाइयों ने कहते हुए नजर आते हैं कि तू हमारे माँ बाप को जानता है जो उनको लेके आ रहे हैं बीच में। तो यहाँ पर बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि माहिरा और कुणाल के बीच में एक बड़ी फाइट हो जाती है। तो साथ ही साथ बात इस कदर आगे बढ़ती है कि रात के वक्त यहाँ पर हिमांशी खुराना, विशाल और आसिम बैठे बातें कर रहे होते हैं। तो हिमांशी बताती है कि अरहान खान की उनसे मुलाकात हुई, तो वो मेरे सामने रो रहे थे कि उन्होंने कहा कि आसिम के लिए एक मैसेज है कि अच्छा हुआ कि तुमने रश्मि को एहसास दिलाया कि था कोई अरहान जिसने तुम्हारे लिए सिद्धार्थ शुक्ला से झगड़ा मोल लिया और वो मुझे भूल गई है। नेशनल टेलीविजन पर मेरी इंसल्ट हुई, तो वहाँ पर ही सब कुछ क्लियर होना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया और मुझे भूल गई। मेरे जाने के बाद उसे दोस्ती करनी थी, तो मैंने उसके साथ झगड़ा किया ही क्यों? वो इंसान मेरे सामने रो रहा था। और इस तरीके से यहाँ पर हिमांशी खुराना अरहान को लेकर एक बड़ा खुलासा करती है और साथ ही बताती है कि अरहान रश्मि से बहुत ज्यादा अपसेट है। और फिर अगले दिन की यही शुरुआत होती है। तो ही विकास गुप्ता हिमांशी खुराना को बताते हैं कि तुम ना सब कुछ क्लियर रखो उसके सामने, क्योंकि आसिम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तुम्हारे लिए, अभी उसको गेम नजर नहीं आ रहा है तुम्हारे सिवाय। तो वही हिमांशी कहती है आई नो, मुझे पता है कि अगर उसे ये चीज नहीं मिलेगी तो पगला जाएगा एंड आई विल जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। तो वही रश्मि देसाई भी हिमांशी से बात करती हुई नजर आती है और कहती है कि आसिम तो तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तू उससे इतना प्यार नहीं करती है। तो हिमांशी बताती है कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे अभी भी सारी चीजों में क्लियरिफिकेशन चाहिए, बाहर जाकर हम आराम से तसल्ली से बात कर लेंगे। इस पर रश्मि ने कहा कि जिस तरीके से तुम दोनों साथ रहते हो, तुम्हारी जैसी केमिस्ट्री नजर आती है, उससे तुम किसी भी एंगल से नहीं लगते हो कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। सब कुछ क्लियर रखो। हिमांशी का कहना होता है कि मैंने सब कुछ क्लियर इसलिए नहीं किया क्योंकि आसिम के किसी करीबी ने मुझसे ये कहा कि अभी तक कुछ भी कन्फेस मत करना, उसको अपने गेम पर फोकस करने दो। और ये सब चीजें हिमांशी ने कहा कि मुझे उसका जो प्रपोजल था बहुत ज्यादा फिल्मी लगा और मैं अभी तक उस चीज के लिए श्योर नहीं हूँ। मैं पहले बहुत श्योर थी, लेकिन उस रिलेटिव के कहने के बाद मैं उस चीज को लेकर अभी आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ और ये चीजें आगे गेम में बढ़ती ही जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 125 की हाइलाइट्स। और इसी तरीके से टेढ़े सीजन की सभी टेढ़ी चटपटी मसालेदार खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।